राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर के उनकी गहरी सच्ची भावनाएं क्या हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर के सीरियस हैं या नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटेड आपके साथ है या नहीं, और आगे आप दोनों का फ्यूचर कैसे रहने वाला है, और इनकी डीप हिडन फीलिंग्स आपको लेकर के जानेंगे क्या है। ठीक है, हो सकता है आपसे शेयर करते हैं, नहीं करते हैं, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कुछ भी हो, रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि को मानते हो, चाहे नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, सनसाइन, मूनसाइन, राइजिंग साइन, कैसे भी अपने आप को स्कॉर्पियो वृश्चिक मानते हो, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। राइट, पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं, और जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, ठीक है, सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप जा करके मुझे फॉलो कीजिएगा और डायरेक्टली बात करके अपने स्लॉट बुक आप करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ईश्वर का नाम लेते हुए अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, वाहे गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हो उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें, और शुरू करते हैं पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड के साथ आज की रीडिंग। अपने ईश्वर को ध्यान करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों के जवाब दें, मुझे गाइडेंस दें, मदद करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त चल क्या रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो सके, एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके। एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है। मैं आपको एक सर्विस दे रही हूँ, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आप मुझे बदले में क्या देंगे, आप मुझे बदले में रीडिंग को लाइक कर देंगे। यही है एनर्जी एक्सचेंज, जिससे एनर्जी कनेक्ट होती है एंड देन रीडिंग आपके लिए काम भी करती है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए यहाँ निकालते हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी के बारे में। आप सबसे पहले क्या करें, पार्टनर का नाम दोहराएं, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, रियल नेम है, निक नेम है, जिस नेम से सबसे ज़्यादा पुकारे जाते हैं, जिस नेम से सबसे ज़्यादा पुकारे जाते हैं ना, वही नेम ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, वही नेम की एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इसलिए बोला जाता है कि जिस नाम से वो पुकारे जाते हैं वही नेम आप पुकारें। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है लाइफ की, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। उनकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक डेक में यहाँ पर और लूँगी, इसको यहाँ रख देते हैं। यस, अच्छा, आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं लाइव आऊँ इसी चैनल पे, संडे के संडे मैं लाइव आऊँ 1 घंटे के लिए, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन चाहता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं संडे के संडे आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें,
उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं एंड क्लैरिफिकेशन के लिए शफल कर लेते हैं डेक को आगे के लिए। थैंक यू। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में करंट सिचुएशन, उसकी इस वक्त हार्ट एंड लॉस नंबर 3 विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मन की स्थिति इज नंबर 8 पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड विद एम्प्रेस। एंड उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी नंबर 6 विद द मून। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप। ओके वैसे तो ये सभी साइंस की रीडिंग है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, राशि कुछ भी हो रीडिंग को देख सकते हैं, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर आए हैं। उन साइंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी। अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और अर्थ एलिमेंट कौन से होते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ आई है, पाइसिस, मीन। ये स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ पर आए हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन, यस, ठीक है। ये हाईलाइटेड साइंस है, वैसे सभी साइंस की रीडिंग है। एंड मैं यहाँ पर बता देती हूँ, कुछ डेट्स बता रही हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या वो डेट आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती है, एनिवर्सरीज हो सकती है, ठीक है। वो डेट है 21, 12, 33, 8, 26, 17, 15, 18, 6, 24, 9, 27, 11, 2, 13, 4, 22, 31, 29, 20, ठीक है। ये कुछ डेट्स मैंने आपको बताए, राइट। गुड 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 गुड। 33 मास्टर नंबर भी यहाँ पर आया है, यस। क्या इस वक्त आपके पार्टनर की करंट स्थिति क्या चल रही है? इस वक्त आपके पार्टनर बड़ी हार्ट एंड लॉस से गुजर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर अपनी वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को, विजडम को, फेम को, अबंडेंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इनके कदम उठ रहे हैं पैसा कमाने की तरफ, लेकिन उन कदमों को उठने के लिए बड़ी ही स्लो मूवमेंट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं खुद ही डाउट में दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ डाउट इनको हो रहा है कि मैं ये अच्छे से कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा है या तो उन्होंने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, या हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिया है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनसे नहीं अच्छा सा हुआ है और उनको पता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इस बार वो सेलेक्ट नहीं होंगे, या उनको उनके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलने वाला है, या उनके मार्क्स आ चुके हैं और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, इंटरव्यू देकर आए हैं, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, या इंटरव्यू आने वाला है, उसको लेकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जॉब कर भी रहे हैं तो जॉब में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, ये स्थिति में फंसे हुए हैं। तो करंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि पैसों को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, विजडम को लेकर के बड़ी ही दिल टूटा हुआ स्थिति, दिल होता है दिल टूटी हुई, टूटा हुआ दिल लेकर के घूम रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लॉस की तरफ जा रहे हैं, चाहते हैं। तो अगेन नंबर 3 आया है, 333 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ये जिंदगी में बहुत कुछ सीखना और सिखाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन एक गुरु की कमी इनकी लाइफ में लग रही है। इनको लाइफ में प्रॉपर तरीके से गाइडेंस यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, नहीं है इनकी लाइफ में, इसीलिए इनका ग्रोथ जो है यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। दुनिया घूमना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं और दुनिया पे ऐसा लग रहा है अपनी बहुत सारी विशेस, बहुत सारी इच्छाएं ये व्यक्ति पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इनकी करंट सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। मन की स्थिति की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक सेकेंड माइक लगाना तो मैं रह गया था, बट फिर भी आवाज़ तो गई होगी। एक सेकेंड,
मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मन में ग्रोथ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। कहना मैं चाहूँ कि ज़िंदगी में इनके मन में बहुत इच्छा है आगे बढ़ने की, सन की तरफ यानी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की, नेम फेम चाहते हैं लाइफ में, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने की, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स ये झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनकी मन की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, मन में ये एक नए तरीके से, पता नहीं क्यों इनके मन में ऐसा आ रहा है कि ये अपनी मे भी आप लोग जानते हो इस चीज़ को कि नहीं, इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा उठ रहा है कि मुझे एक मौका दोबारा से मिलना चाहिए। मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको निभानी है और इनको आगे बढ़ने में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। मे भी हो सकता है पैसों की कमी दिखाई दे रही है, ध्यान की कमी दिखाई दे रही है, फोकस इनकी अपनी गलतियों की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है इनको, और कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना बेचारे कर्मा को झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इनका शनि खराब होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत मेहनत करते हैं, फल उसके हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का यहाँ पर इनको भुगतान करना पड़ रहा है। मेहनत में कमी नहीं है इस पर्सन की, चाहे ये लड़का है लड़की है। तो मन में इनकी कहीं ना कहीं इच्छा है कि ये ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। ये जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें विक्ट्री चाहते हैं, पैसा चाहते हैं लाइफ में, यस, अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं, साथ चाहते हैं, लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ये देखो, बैलेंस बनाना चाहते हैं सारी चीज़ों को। इस वक्त ये व्यक्ति अपनी एनर्जीज़ में भी अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों के चलते आपके साथ भी रिश्ते ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मन में इनकी सिचुएशन ये बता रही है कि ये पैसों में भी, करियर में भी बैलेंस चाहते हैं और रिश्तों में भी कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, मैंने एसी चालू किया, हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ आए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, राइट। और बात की जाए कि इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है, इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इनको सुकून मिले। ठीक है, इनकी ये अपनी ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं हो सकता है। और किस चीज़ को लेकर के? पैसे को लेकर के। ठीक है, इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त पैसा है। टू बी वेरी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इनकी खुद की ग्रोथ है, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इनकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और रातों को नींद नहीं आ रही इनको, दिन का मन का सुकून नहीं है इनको, रात को बहुत टेंशन में रहते हैं, वो उस टेंशनों से निकलना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। ठीक है, यस, लाइफ में इनकी सबसे इम्पोर्टेंट विक्ट्री है। ठीक है, आप भी हो, कहीं ना कहीं आप भी हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो। ठीक है, लाइफ में ये विक्ट्री चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, इनका नाम हो, ऑफिस में नाम हो, या कहीं पढ़ाई करते वहाँ नाम हो, ये है इनकी लाइफ में। ये दोनों हाथ, इनकी लाइफ की आगे ग्रोथ हो, मैं जो भी काम करूँ उसमें मुझे ग्रोथ मिले, मेरी मेहनत सफल हो। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त यही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी लाइफ को लेकर के कन्फ्यूजन है वो दूर हो, लाइफ के चैलेंजेस कम हो, ये इनके लाइफ के गोल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में यही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति परेशान है, मन में से जैसे कैसे अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं, अपनी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस नहीं कर पाते। कभी ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनकी स्थिति ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो किस किस से यहाँ पर रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम और बीच में खूबसूरत सा लाल रंग का दिल बना दीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिख करके दिल बना दीजिए। पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना, ठीक है, पूरी डे भी, मंथ भी एंड ईयर भी, पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखना, राइट। ठीक है, तो जिस जिसके साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, ये तो हुई पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। यहाँ तक एनर्जी मैच हुई है आप लोगों की, यहाँ तक पार्टनर की एनर्जीज, पार्टनर की स्थिति मैच हुई है। आप रीडिंग को आगे अब देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आप पार्टनर की आपको लेके क्या करंट फीलिंग्स हैं। करंट फीलिंग्स निकालेंगे इस वक्त क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर के। ठीक है, आप उनका नाम दोहराएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में और इस रिश्ते के बारे में, उनके साथ रिश्ता है उसको लेकर के इस वक्त ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या करंट फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ swords, हाई प्रीस्टेस। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टावर, डेथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ जी, क्या सोचते हैं ये व्यक्ति आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के। भाई आपको लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड है इस वक्त की एनर्जी। अगर मैं आपके पार्टनर के आपको लेकर के बताऊं, ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड है। आपके साथ पुराने बिताए हुए पलों को ये व्यक्ति याद कर रहे हैं। ठीक है, और खुले दिल से खुले दिमाग से इनको पता है कि आप ही के साथ आगे का रिश्ता है। ठीक है, कभी कभी इस इंसान को ना आपसे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं और वो उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतरते हो, इस चीज़ का भी उसको मन में कहीं ना कहीं मलाल रहता है। ठीक है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं इस लव को लेकर के, आपको लेकर के। आप और ये रिश्ता इस व्यक्ति को बहुत मोटिवेट कर रहा है इस वक्त की एनर्जी देखो, ये व्यक्ति लगा हुआ है, देख रहे हो आप और आपका प्यार इस व्यक्ति को मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने में। देख रहे हो कैसे काम में बिजी है, ऑफिस वर्क है या पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग लव है। आप और ये प्यार इस व्यक्ति को इंस्पिरेशन देता है और इस वक्त भी इंस्पिरेशन दे रहा है। ये व्यक्ति अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है या पढ़ाई लिखाई में आगे अपना ध्यान दे रहा है। ठीक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लव है। ये व्यक्ति, आप दोनों एक दूसरे को ना बचपन से जानते हो, मे भी हो सकता है स्कूल टाइम से जानते हो, बचपन से जानते हो एक दूसरे को, और बचपन से अब भी आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो बहुत ही एडोरेबल, बहुत ही खूबसूरत प्यार, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पार्टनर आपको मानते हैं ये। आप बहुत ही एडोरेबल हो, आपने बचपन से इनकी फीलिंग्स का ध्यान रखा है। और चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन इस वक्त कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अग्री लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज भी आए हैं, लेकिन ये व्यक्ति को आपकी वैल्यू पता है। ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते ये। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इशू बीच में आया है, इस थर्ड पार्टी इशू से ये व्यक्ति अब बाहर होना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ से ये व्यक्ति बाहर होना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर के, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, या कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है, उसके कारण आप दोनों के बचपन के प्यार में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत से टकराव आ गए हैं, थोड़े बहुत से मनमुटाव आ गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हुई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी रिसेंटली आई है, रिसेंट हुआ है, आप दोनों के बीच में मनमुटाव, बातें करते करते लड़ाइयाँ हो जाना। ठीक है, उस स्थिति, उस कन्फ्यूजन से ये व्यक्ति इस वक्त बाहर आ चुके हैं। ठीक है, यस, ये व्यक्ति
आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही इसी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि यही प्यार, यही रिश्ता अगर आप सोच रहे हो कि इस व्यक्ति को क्या रिग्रेट है, यस, ये व्यक्ति इस वक्त ये रिश्ता ख़त्म, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं कि ये रिश्ता ख़त्म, आपने कहा ये रिश्ता ख़त्म, या तो थर्ड पार्टी या मैं, ये थर्ड पार्टी के कारण कोई भी आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त दूर करना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस व्यक्ति को आपकी पुरानी यादें याद आ रही हैं, बचपन में आप दोनों एक साथ थे, वो चीज़ें याद आ रही हैं। एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाया करते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम व्यतीत किया करते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के फ्यूचर डिस्कस किया करते थे, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति को याद आ रही है। ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर के पैशनेट फील कर रहे हैं, एडिक्टिव फील कर रहे हैं। ये भी गलती मानते हैं कि यस, बीच में ऐसा हुआ था कि आपको इग्नोर किया जा रहा था, आपको लेकर के ये व्यक्ति ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखा रहे थे, अपना ईगो वगैरह दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं इनका ईगोइस्टिक बिहेवियर आपको दिखाई दिया है बीच में, जिसके कारण भी दूरियां आई हैं। तो इन दूरियों को ये व्यक्ति अब दूर करना चाहते हैं। ये व्यक्ति इसी प्यार के लिए और आप ही के लिए अपनी लाइफ में अब कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। ये प्यार और आप इस व्यक्ति को इंस्पिरेशन देते हो, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। यस, हर्मिट, फूल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। ये व्यक्ति इस रिश्ते की हीलिंग के लिए, ये व्यक्ति ये रिश्ता ख़राब ना हो इसके लिए अपने ऊपर काम करने को तैयार है। मैंने कहा ना, अपने ऊपर। आपकी शिकायत थी इस व्यक्ति से कि आप अपने आप को लेके ही सीरियस नहीं हो, तो इस रिश्ते को लेकर के कहाँ से सीरियस हो गए। तो ये व्यक्ति इस वक्त अपने आप को लेकर के सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति अपने आप पे काम कर रहा है, अपनी हीलिंग पे काम कर रहा है, अपने आप को बिजी कर रहा है वर्क वगैरह में। और यस, ये व्यक्ति आपसे एक चांस चाहता है, दोबारा से एक चांस, ये दोबारा से न्यू लव स्टार्ट हो सके। इस वक्त टूटा हुआ दिल लेके घूम रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ये व्यक्ति की करंट फील से ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है। ये व्यक्ति वो पुराने पल याद करे कि हम दोनों मिलकर के कैसे प्यार से बात किया करते थे, हम दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, वो पुराने पल याद कर रहा है और फिर से नए सिरे से ये प्यार को दोबारा से शुरू करने की इच्छा रख रहा है, ठीक है। यस, तो ये व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ले लेते हैं। आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्यक्ति अब आपको लेकर के क्लियर है, इस व्यक्ति को पूरी तरीके से क्लैरिटी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, आप अपने व्यक्ति का नाम लें, उन्हें याद करें मन में, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो व्यक्ति, इनके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के पूरी तरीके से अब क्लियर हैं, पूरी तरीके से क्लियर हैं, श्योर हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली 101% ये व्यक्ति श्योर है, 101%। यस, और इस रिश्ते को बचाने के लिए हर तरीके के सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हैं अब, ठीक है। यस, इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने कहीं ना कहीं इसको ब्लॉक किया हुआ है ताकि आप दोनों बात ना करें, बात ना हो, बहुत नाराज़गी हो रही है, तो आप ब्लॉक हटाएं और इस व्यक्ति को आप तक पहुंचने दें। कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं और व्यक्ति को एक मौका आप ज़रूर दें। ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटेड हैं, फ्यूचर देखते हैं। क्या ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटेड है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये व्यक्ति आपको लेकर के इमोशनली कनेक्टेड भी है एंड लॉन्ग टर्म कमिटेड भी है। यस, ठीक है। अभी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस इनकी करियर से रिलेटेड है, वो चैलेंजेस आप दोनों के रिश्ते से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी की वजह से उन चैलेंजेस से ये व्यक्ति बाहर निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर में कमिटमेंट देने को तैयार हैं, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन भी है। क्या इस व्यक्ति पर यकीन किया जा सकता है?
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे जो इनके पार्टनर हैं, क्या इनके पार्टनर के ऊपर, मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर को, जो जिस पार्टनर को वो याद कर रहे हैं, क्या उस पार्टनर पर यकीन किया जा सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यकीन किया जा सकता है भाई, डेफिनेटली यकीन किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है यकीन। ट्रस्टवर्दी हैं, यकीन किया जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आगे इन दोनों के लव रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इन दोनों के लव रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। भाई फ्यूचर में, नियर फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, नियर फ्यूचर में थर्ड पार्टी की वजह से दोबारा से थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सारी बातें खुल के क्लियर करनी होंगी अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो मन ही मन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का शक आपके दिमाग में बना रहेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ सारी बातें क्लियर करनी हैं। ऐसा लग रहा है आप खुल के क्लियर नहीं करेंगे, आपको सारी बातें क्लियर करनी है ये रिश्ता दोबारा से शुरू करने से पहले, नहीं तो आगे चल के दोबारा थर्ड पार्टी का, और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कोई फीमेल दिखाई दे रही है, कोई ऐसी फीमेल जिसके बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं में भी कोई मदर फिगर दिखाई दे रही है, कोई बड़ी बहन भी हो सकती है, कोई बड़ी एज की लेडी है जिसके कारण आगे दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको पहले से ही सारी बातें क्लियर करनी होंगी, ठीक है। इस रिश्ते पर काम करने के लिए रेडी हैं ये व्यक्ति, इस रिश्ते पर काम करने के लिए सच में रेडी हैं। यस, डेफिनेटली। अभी कुछ भी सिचुएशन चल रही है, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, अभी रिश्ता मुश्किल लग रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, ये व्यक्ति को मौका दीजिए, ये व्यक्ति इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। अब आपको लेकर के ये क्लियर भी है और सीरियस भी है, और आपके साथ इमोशनल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। इसे एक मौका दीजिए, ये अपनी गलती सुधारेंगे, उन गलतियों पर ऊपर काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आगे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों का फ्यूचर एक साथ है आगे, क्या इन दोनों का आगे फ्यूचर एक साथ है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इन दोनों का फ्यूचर एक साथ है। स्टार, 7 ऑफ कप एंड चैरियट। ये हो सकता, अभी कन्फ्यूजन जो है ना वो मैरिज कार्ड होता है, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, डोंट वरी, सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बैलेंस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विक्ट्री दिखाई दे रही है, शादी भी यहाँ दिखाई दे रही है, भोलेनाथ की कृपा आप पे बसेगी। यस यस, हो सकता है आप या आपके पार्टनर भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। उन्हीं से प्रार्थना करें, भोलेनाथ आप दोनों को मिलाएंगे भी, ठीक है। यस, अभी क्या है ना, डिटैचमेंट की स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म, ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, नहीं होगा। आप एक मौका दीजिए उन्हें, वो सारी बातें क्लियर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आई होप कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए डिवाइन से जानते हैं वो आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर के क्या बोलते हैं। चलिए डिवाइन से जानते हैं, डिवाइन का क्या कहना है आपके इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन का क्या कहना है आपके इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन फेमिनिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंपैटिबिलिटी और लव। डिवाइन कह रहे हैं ठीक है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के मुद्दे उठे थे, तो आपको समझदारी दिखानी है, आपको इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। आप दोनों एक कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप दोनों के बीच में आगे चल कर के लव भी दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, क्रिएटिविटी भी दिखाई दे रही है। दोनों एक साथ मिल के आगे ज़िंदगी में बढ़ोगे। डिवाइन कह रहे हैं कि
थोड़ा मैच्योर होकर के रिश्ते को संभालिए, सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने लाइफ पर्पस पे भी काम करने की ज़रूरत है। इमोशनल बाउंड्रीज, आप अपने ऊपर बहुत सारा इमोशनल बैगेज अपने ऊपर डाल रहे हो, तो डिवाइन कह रहे हैं ये सारे इमोशनल बैगेज को, ओवर थिंकिंग को, एंग्जाइटी को डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। सिचुएशन को खुद से ज़्यादा हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो अभी राइट नाउ, ठीक है। और झगड़े सुलझा लीजिए, रिश्तों में प्यार लेकर आएँ, सिचुएशन में प्यार लेकर आएँ, प्यार से रिश्तों को संभालिए। साथ के साथ अपने लाइफ पर्पस पे भी काम करें, क्योंकि इसी रिश्ते की एंग्जाइटी के कारण, इसी रिश्ते की ओवर थिंकिंग के कारण आप अपने करियर पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं आप दोनों एक कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप दोनों के बीच में प्यार भी आगे दिखाई दे रहा है। तो इतना ओवर थिंकिंग मत करें, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, दोनों ने एक ही हो जाना, फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ से जान लेते हैं, यहाँ से इन क्या कहना है डिवाइन का आपके लिए मैसेज आता है। फाइनेंसिस एंड करियर, यस राइट नाउ अभी फाइनेंशियल इश्यूज, करियर इश्यूज आप दोनों के बीच में, ये रिश्ते में जो मेन इश्यूज है वो फाइनेंशियल और करियर की वजह से भी आ रहा है। तो अपने आप को फ्री करो, अपनी लाइफ को इतना और अपनी इस रिश्ते को इतना ज़्यादा कंट्रोल मत करो, फ्री करो। बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर होगा। आप जो चाहते हो लाइफ में वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और देखो कितनी आधे घंटे से मैं कह रही हूँ इस रिश्ते को एक चांस दे दो, चांस दे दो। जो आखिर में यही आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अपने पार्टनरशिप पे काम करो, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने का एक मौका दो, ठीक है। दो भाई दो और एक दूसरे को दोबारा से जानिए। और आगे एंगेजमेंट, ये देख रहे हो एंगेजमेंट, आगे अट्रैक्शन दिख रहा है, आपका वेट करना ज़ाया नहीं जाएगा, आपका रिकंसिलिएशन भी दिख रहा है। लो, और इससे खूबसूरती क्या लोगे, ठीक है। तो समझो सिचुएशन को, थोड़ा ग्रहों का उलट पुलट भी हो रहा है, राहु केतु भी गोचर में चल रहे हैं, तो भाई बहुतों के रिश्तों में खटास आ रही है। समझो सिचुएशन को, समझो, ठीक है। बहुत खूबसूरत रिश्ता है, हाथ से जाने मत दो। वो भी आपसे, आपके हाथ से वो भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन एक मौका तो दो उसको, है ना। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में 1111 लिखिए। ये खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें भाई। हर बार बोलती हूँ अटेंडेंस दिया करो, कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस दिया करो भाई, दिया करो। दिखाओ यूनिवर्स को कि हम मांग रहे हैं, हम आपको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हमने अटेंडेंस लगाई है, हाजिरी लगाई है। अपना नाम लिखो, पार्टनर का नाम लिखो, अपनी हाजिरियाँ लगाना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।